नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय। महाराष्ट्र में फिर एक बार राजनीतिक खेला हो गया। इस बार राजनीति के चाणक्य माने जाने वाले शरद पवार को बीजेपी की ओर से बड़ा झटका लगा है। दरअसल अचानक से अजीत पवार अपने समर्थक विधायकों के साथ राजभवन पहुंचे और अजीत पवार ने उप मुख्यमंत्री की शपथ ली। अब महाराष्ट्र की राजनीति काफी उलट सुलट से भरी हुई है। अब थोड़ा सा एनसीपी में क्या क्या हुआ था उसे भी समझने की कोशिश करते हैं। एनसीपी में सियासी बदलाव की कहानी नवंबर 2019 में शुरू हुई थी। तब विधानसभा चुनाव में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। भाजपा को 105 सीटों पर जीत मिली थी, शिवसेना को 56 और एनसीपी को 54 सीटों पर जीत मिली थी, तो कांग्रेस को 44 सीटों पर जीत दर्ज हुई थी। भाजपा के साथ चुनाव लड़ने वाली शिवसेना ने मुख्यमंत्री के मुद्दे पर गठबंधन तोड़ लिया था। भाजपा भले ही सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन बहुमत के आंकड़ों से दूर थी। बहुमत के लिए पार्टी को 145 विधायकों का समर्थन चाहिए था और आनन फानन में अजीत पवार ने एनसीपी का समर्थन दे दिया और देवेंद्र फडणवीस सीएम बन गए और अजीत पवार ने डेप्यूटी सीएम पद की शपथ ली। ये सब कुछ अजीत ने खुद के बल पर ही किया, मतलब इसके लिए उन्होंने पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार की मंजूरी नहीं ली थी। कुल मिलाकर ये एक तरह से बगावत ही थी और इसका असर हुआ कि 5 दिन के अंदर ही एनसीपी ने अपना समर्थन वापस ले लिया। अजीत चाहते हुए भी भाजपा के साथ नहीं जा पाए। देवेंद्र फडणवीस की सरकार घिर गई। उधर एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस ने मिलकर सरकार बना ली। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनाए गए, जबकि अजित पवार को डेप्यूटी सीएम का पद फिर से मिल गया। जब शिवसेना में दो फाड़ हुआ और वापस भाजपा की सरकार बनी, तो अजीत गुट में हलचल तेज हो गई। कई एक्सपर्ट कहते हैं कि अजीत गुट चाहते हैं कि भाजपा के साथ मिलकर महाराष्ट्र में राजनीति करे, जबकि पवार ऐसा नहीं चाहते थे। 2 मई को शरद पवार ने अचानक अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और 24 घंटे तक इसको लेकर खूब गहमा गहमी भी रही। बाद में नेताओं के कहने पर पवार ने अपना इस्तीफा वापस भी ले लिया। हालांकि तभी ये तय हो गया था कि शरद पवार पार्टी में कुछ बड़ा करने वाले हैं। बाद में पार्टी के 25वें स्थापना दिवस समारोह पर शरद पवार ने 2 कार्यकारी अध्यक्ष के नामों का ऐलान किया। इसमें एक बेटी सुप्रिया सुले तो दूसरे पार्टी के उपाध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल का नाम। सुप्रिया को केंद्रीय चुनाव समिति का प्रमुख भी बनाया गया और इस दौरान अजीत को लेकर कोई ऐलान नहीं किया गया। अब इसी बात को लेकर अजीत पवार और कुछ विधायक नाराज चल ही रहे थे और भाजपा ने एक बड़ा खेल लिया। अब भाजपा ने ऐसे तो एक तीर से 2 निशान ताके हैं। एक शरद पवार जो कि 2024 में विपक्ष को एक झूठ करने का प्रयास कर रहे थे, उनको महाराष्ट्र में ही पटकनी दे दी, और दूसरी ओर शिंदे गुट और भाजपा की अंदरूनी हुसातुसी में एनसीपी विधायकों को अपने पक्ष में कर एक और ऑप्शन की तैयारी करते भाजपा ने शिंदे गुट की भी नब्ज दबा ली है। कहा जा रहा है कि जिस तरह से शिवसेना में एकनाथ शिंदे ने अपना दावा ठोका था, उसी तरह से अजीत भी एनसीपी पर अपना दावा ठोक सकते हैं। 3 सांसद भी अजीत पवार का समर्थन कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो महाराष्ट्र में एक बार फिर सरकार और पार्टी तोड़ो पार्ट 2 देखने को मिलेगा। साथ ही इस राजनीतिक उधेड़ बुन से निकल पाना शरद पवार के लिए टेढ़ी खीर साबित होगा। अब देखना रहा कि आगे क्या होता है। नमस्कार।